हे एवरीवन, वेलकम और वेलकम बैक टू रक्षा अनप्लग्ड। बात करने वाले हैं सैम के बारे में। तो जैसा कि आपको पता है, कल सैम का ब्लॉग आया था जहां उन्होंने बताया था कि कैसे जो इंटीरियर डिज़ाइनर्स हैं उन्होंने चूना लगाया है इन लोगों को 3 लाख का। 3 लाख का चूना लगा है सैम को। सैम इतनी भोली भाली हैं कि उन्हें चूना लग गया, उन्होंने लगाने दिया, चूना कत्था सब इंजॉय किया उन्होंने। और उसके बाद जो है, अब जो डिज़ाइनर्स हैं उनका कोई भी रिएक्शन अभी तक नहीं आया है। मे बी आता होगा और मे बी नॉट, लेकिन उन्होंने अपने जो चैनल है उसके कमेंट सेक्शन को ऑफ कर दिया है क्योंकि उन्हें बहुत भारी मात्रा में हेट मिलना स्टार्ट हो चुका होगा। पक्की बात है ये, क्योंकि लास्ट टाइम भी मिला था। लास्ट टाइम जो उनके 2 व्लॉग्स चल गए थे जिस पर काफ़ी अच्छे व्यूज़ आए थे, लेकिन उनके सब्सक्राइबर्स बिल्कुल भी गेन नहीं हो रहे थे। सब्सक्राइबर्स ज्यों के त्यों अटके हुए थे। लेकिन उसके बाद से क्या हुआ था कि उन्होंने शॉर्ट वीडियो पर काम करना स्टार्ट कर दिया था, और शॉर्ट वीडियोज़ पर व्यूज़ अच्छे आ जाते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। और व्यूज़ अच्छे आते हैं तो सब्सक्राइबर्स भी गेन हो जाते हैं। तो जिन लोगों के भी सब्सक्राइबर्स जल्दी गेन नहीं हो रहे होते हैं ना, वो शॉर्ट वीडियो पर काम करते हैं। उनको सब्सक्राइबर्स गेन करने का एक आसान तरीका है। तो जितने लोगों को लग रहा है, जितने लोग कमेंट्स कर रहे हैं कि जो इंटीरियर डिज़ाइनर्स हैं उनके जो सब्सक्राइबर्स हैं वो ऐसे बड़े हैं कि उन्होंने भंभावना के ऊपर वीडियो बनाया है या वो भंभावना के ब्लॉग में फीचर हुए थे, बिल्कुल भी नहीं। क्योंकि उन्होंने पहले भी जो सैम है उसके साथ ब्लॉग बनाया था, सैम के साथ ब्लॉग शेयर भी किया था, लेकिन कोई व्यूज़ उनके नहीं आ रहे थे। जब सैम ने इनके ऊपर वीडियो, सबसे फर्स्ट वीडियो बनाया था कि सामान धराशायी हो रहा है, तब इन लोगों ने जो ब्लॉग बनाया था वो व्यूज़ अच्छे खासे ले गया था, लेकिन उतने सब्सक्राइबर्स नहीं थे इनके। इनको कोई सब्सक्राइब नहीं कर रहा था, हेट देने जा रहा था इनको। लेकिन हाँ, अब ज़रूर बढ़े हैं, और जो बढ़े हैं वो शॉर्ट्स की वजह से है, ना कि सैम की वजह से। सैम की वजह से उनको जो भी मिल रहा है वो है गालियाँ, और वो डिज़र्व भी करते हैं, मेरे हिसाब से वो डिज़र्व करते हैं। लेकिन 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 जो सैम के घर में ये जो आए हैं कारपेंटर्स, क्या आपको लगता है कि ये सीधे सज्जन सरल व्यक्ति हैं? नहीं 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 नहीं, मुझे नहीं लगता है। क्योंकि लास्ट व्लॉग में मैंने बोला भी था, जो मेरा लास्ट रिएक्शन था, लास्ट व्लॉग था जो सैम के ऊपर था, वहाँ मैंने क्लियरली ये चीज़ बोली है कि ये जो कारपेंटर्स आज निकल कर आए हैं वो इसीलिए निकल कर आए हैं क्योंकि उनको ये डर सता रहा था कि जो काम हुआ है सैम के घर में, अगर ये लोग ऐसे ही कंटिन्यूसली व्लॉग्स बनाते रहे और ज़्यादा लोगों का ध्यान गया और हम तक भी पहुंच गई है कि जैसे इंटीरियर डिज़ाइनर्स को लेकर ये लोग बात कर रहे हैं, वैसे ही अगर हमारे बारे में भी बात करने लग गए तो फिर हमारी थोड़ी सी प्रॉब्लम हो जाएगी, हमारे लिए प्रॉब्लम हो जाएगी। क्योंकि हम जो है यहाँ पर काम कर रहे हैं और फिर हमारा नाम खराब हो जाएगा मार्केट में। इसलिए ये लोग निकल कर आए और सैम से कनेक्ट किया और उनके घर पहुंचे, और यही कारण है कि वो वीडियो भी ब्लर करवा रहे हैं अपना। वरना कौन नहीं चाहेगा कि कोई सेलिब्रिटी, जो बोल रही थी सैम मैम अपने आप को, मैं उनको सेलिब्रिटी तो नहीं लेकिन हाँ इन्फ्लुएंसर ज़रूर कह सकती हूँ, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर, ब्लॉगर। सेलिब्रिटी थोड़ा सा ज़्यादा हो गया। तो हाँ, आगे आने वाले वक्त में वो हो सकती हैं, उनके हस्बैंड हो सकते हैं क्योंकि काफ़ी काम कर रहे हैं ये लोग, है ना। तो आगे आने वाले वक्त को मैं मान सकती हूँ, लेकिन अभी तो मैं इनको व्लॉगर्स और इन्फ्लुएंसर्स की कैटेगरी में ही रखती हूँ। तो इनको भी डर था भाई, ब्लॉगर्स डेली डेली बात कर रहे हैं, कॉल आउट कर रहे हैं, डिज़ाइनर्स को बोल रहे हैं, क्योंकि इनको 50,000 रुपये इनके नहीं मिल रहे थे। इनको 50,000 रुपये डिज़ाइनर्स से लेने थे, तो उस वजह से भी इन्होंने कनेक्ट किया है सैम के साथ। हो सकता है इनको ये लग रहा हो कि सैम ने ही उनको पैसे नहीं दिए, या जो भी इनके व्लॉग में देखा भी था, वो डिज़ाइनर्स भी बोल रहे थे कि अभी मुझे पैसे देने हैं, जो कि सैम ने हमें दिए ही नहीं, तो हम आगे कैसे दें, हम अपनी जेब से दे रहे हैं लोगों को पैसे, ऐसा कुछ उन्होंने बोला था। तो भाई कारपेंटर्स ने सीधा रास्ता पकड़ा सैम का कि भाई सैम के पास चलते हैं और यहाँ पर जो है आकर बातें करते हैं। वरना जिस हिसाब से वो कह रहे हैं कि हमने जो एमडीएफ बोर्ड कहते हैं शायद इसको, या किसी ने बताया था पार्टिकल बोर्ड, हाँ किसी ने मुझे कमेंट करके बताया था पार्टिकल बोर्ड, जिस बोर्ड पर इन्होंने काम किया है सेम उसी बोर्ड पर ही तो जो आइकिया वाले हैं वो भी काम करते हैं। अभी जो सैम ने बनवाई है, जो क्लोजेट के लिए उन्होंने जो सिलेक्ट किया है अपना, जो भी उन्होंने बनवाया है पूरा, तो उसमें भी वही वाला बोर्ड इस्तेमाल होता है। ये खुद जो है, कई लोग कमेंट्स में भी बोल रहे थे और सैम ने भी ये चीज़ बोली है कि हाँ वो लोग भी ये सेम चीज़ वैसी ही बनाते हैं, लेकिन उनके काम में परफेक्शन है, उनका सॉफ्ट क्लोजर वगैरह सब कुछ दिखाया था सैम ने। तो फिर सैम को ये चीज़ समझ में क्यों नहीं आ रही, क्योंकि ऑडियंस भी समझा रही है इनको कमेंट सेक्शन में कि अगर कारपेंटर सही होते तो फिर काम तो वो सही करके देते। अगर उन्होंने ये वाला लकड़ा यूज़ किया भी है, भूसा वाला, तो कम से कम उसका काम तो परफेक्ट होता। कम से कम जो क्लोजर है या जो भी चीज़ें हैं, ये जो सामान निकल रहा है, प्लाई निकल रही है या कांच फिक्स नहीं है, ग्लास अच्छे से उसमें जो है अटैच नहीं किया गया है, वो बाहर आ रहा है, किसी के हाथ छिल रहे हैं, किसी का कुछ छिल रहा है, तो ये सब चीज़ें नॉर्मल नहीं है। अगर कारपेंटर वो वाला काम भी कर रहा है, सस्ता वाला काम भी कर रहा है, तो कम से कम उसमें तो परफेक्शन के साथ करेगा। क्या आइकिया वालों ने करके नहीं दिया?
काफ़ी लोगों का ये भी कहना है कमेंट सेक्शन में कि ये परफेक्शन के साथ ही हुआ होगा, लेकिन क्योंकि उसको टाइम नहीं दिया गया बैठने के लिए, ग्लू वगैरह ढंग से इसलिए नहीं लग पाई है उसमें और इसीलिए वो बाहर आने लग गया। काफ़ी लोगों का ये भी बोलना है। लेकिन यहाँ पर कारपेंटर्स को हम क्लीन चिट नहीं दे सकते हैं, बिल्कुल भी नहीं दे सकते हैं। और यही इनको ऑडियंस समझा रही है कि दोबारा से फँसो मत इनके चक्कर में, आप अपने कारपेंटर से काम कराओ। और वैसे भी सैम ने तो एक कारपेंटर दिखाया भी था जो इनके घर में हमेशा से काम कर रहा है। तो सैम अब उससे क्यों नहीं करवाती हैं? ये डिज़ाइनर्स ने तो मना कर दिया था कि हम इनके साथ काम नहीं करेंगे, क्योंकि उन्होंने एक कहानी बनाई थी कि ओनर पैसे दे रहे हैं और हमारा बजट इतना नहीं है। जो भी वो डिज़ाइनर्स तो थे ही बहुत बड़े वाले। तो जो भाई कारपेंटर पर भी क्यों भरोसा करना है सैम को? शायद इसलिए क्योंकि अब वो एक्सचेंज करके जो सामान दे रहे होंगे उसके ऊपर वो पैसे नहीं ले रहे होंगे। वो कह रहे होंगे कि भई हम करके दे रहे हैं क्योंकि हमें पता नहीं था कि आपके घर में काम हो रहा है। मतलब अगर कारपेंटर को ये पता होता कि किसी सेलिब्रिटी, जो कि बोला जा रहा था सेलिब्रिटी के घर हो रहा है, तो फिर कारपेंटर अच्छे से करके देगा, वरना कारपेंटर ऐसे गंदा-गंदा काम करके दे देगा। मतलब मुझे ये लोग भी कुछ बड़े जेन्युइन लग नहीं रहे हैं जितनी बात यहाँ पर चल रही है। लेकिन हाँ, सैम ने 2-3 बातें जो बोली हैं उस पर ज़रूर हम आना चाहेंगे। सैम बोल रही थी कि ये गरीब है जो 5-5 लाख रुपए का आपके घर में इंटीरियर कर दे रहा है और बड़े बजट का भी इंटीरियर वो करता है और बड़े-बड़े घरों में, बड़े-बड़े फ्लैट्स में वो काम कर रहा है। वो इंसान गरीब नहीं हो सकता, ये मैंने लास्ट रिएक्शन में ही बोल दिया था। अब यहाँ से 2-4 बातें और उठी हैं जो मेरे कमेंट सेक्शन में भी उठी हैं। हुआ ये है कि लोगों ने अब सवाल ये करना स्टार्ट किया है कि अपने पराई तो विक्टिम कार्ड भी खेल रही हैं जो सैम है, वो उनको नीचा भी दिखा रही हैं, इंटीरियर डिज़ाइनर्स को भी नीचा दिखा रही हैं और बोल रही हैं इन गरीब का पैसा मार लिया। फिर जब आपके घर में जो काम करने वाली है पुड़िया, उसका क्यों आपने चैनल डिलीट करा दिया? उसको क्यों नहीं आपने दया दिखाई उसके ऊपर? उसको क्यों नहीं आपने सोचा कि उसने इतना महँगा जो फ़ोन है वो लिया है, उसके साथ अगर वो व्लॉग बना रही है, तब आपको क्यों दिक्कत थी? तब आपने उसका चैनल शेयर क्यों नहीं किया? इनका कहना है मैं सबकी स्टोरी लगा देती हूँ, सबका पेज प्रमोट कर देती हूँ, सबका जो चैनल है वो प्रमोट कर देती हूँ। तो उन्होंने जो सैम जी हैं, उन्होंने तब क्यों नहीं किया? पुड़िया का चैनल क्यों डिलीट करा दिया और हवा भी नहीं आने दी उसकी? अब जैसे काफ़ी लोग इनको बोलते हैं कि इन-लॉज़ की बेइज़्ज़ती करती है या इन-लॉज़ को ऐसा खिलाती है, वैसा खिलाती है, तो ये हर एक चीज़ की सफाई ले आती हैं। अभी उस दिन जब इन-लॉज़ को लेकर बोला गया कि डोमिनेट करती है, इन्होंने तुरंत एक रील छापकर ऑडियंस को जवाब दे दिया। अभी किसी ने बोल दिया था कि छोले-भटूरे जो ये खिला रही हैं काले तेल वाले, तो आज ये शॉप पर गई, शॉप पर तेल भी दिखाया उसका कि देखो ये तेल कितना अच्छा है, ये बहुत अच्छा है इसलिए मैं यहाँ से लेकर गई थी वरना मैं लेकर नहीं जाती। तो हर एक चीज़ की सफाई तो सैम दे देती हैं, बट जब पुड़िया वाली बात आती है तब कोई सफाई नहीं आती है, तब नहीं वो बताती हैं सैम कि उन्होंने क्यों डिलीट कराया, कुछ तो कारण होगा। अब जो पुड़िया है वो अपने से तो डिलीट करेगी नहीं और चलो मैं मान लूँ काफ़ी लोग बोल रहे हैं कि पुड़िया ने खुद कर दिया होगा डिलीट। अगर पुड़िया ने खुद डिलीट कर दिया है तो फिर वो नया क्यों बनाकर बैठी है? क्योंकि जिसका चैनल मोनेटाइज़ हो गया होगा वो मोनेटाइज़्ड चैनल जो है अपना पहले डिलीट करेगी, फिर एक नया चैनल बनाएगी कि नहीं, वो वाले पर मुझे काम करने का मन नहीं हो रहा, मैं नया बना लेती हूँ। तो यहाँ पर दोगली बातें हैं। और रही बात कि सैम ने अभी तक एक्शन क्यों नहीं लिया या वो अब एक्शन लेने वाली हैं, पॉसिबिलिटीज़ मुझे लग नहीं रही हैं। मैंने कल भी बोला था, लास्ट रिएक्शन में मैंने बोला ही था कि इनका कोई भी एग्रीमेंट नहीं हुआ होगा, कोई भी इन्होंने लीगल पेपर वर्क में सारा काम नहीं दिया होगा, तो इसलिए ये अभी तक शांत थी और इसीलिए ये नाम भी नहीं ले रही थी और इसलिए ये कोई एक्शन भी नहीं ले रही थी। ये केवल व्लॉग के माध्यम से जो है कॉल आउट कर रही थी उन लोगों को और उनको नीचा दिखाने में लगी हुई थी, इसीलिए ये ऐसे काम कर रही थी। अगर एग्रीमेंट होता तो अभी तक जो ये हैं हमारी जो सैम, वो पहुंच चुकी होती, इन्होंने कोर्ट का दरवाज़ा खटखटा दिया होता, क्योंकि चुप रहने वालों में से तो ये है नहीं है। और जो इन्होंने कहा कि मेरे बर्थडे वाले दिन उन्होंने बहुत बातें सुनाई और उधर पर बैठकर बातें सुनाई, मेरा बर्थडे था और ख़राब कर दिया इन दोनों पति पत्नी ने, मुझे बहुत ज़्यादा बातें सुनाई, ये पॉसिबिलिटीज़ है ही नहीं है कि सैम को कोई 4 बातें सुनाकर चला जाए और सैम सुन ले। मतलब ये तो मतलब किसी को भी नहीं हज़म होगा। चलिए कुछ कमेंट्स भी लेते हैं इनके व्लॉग के नीचे के। अच्छा, आंटी ने आज कॉल आउट किया है कि वो उन्होंने कह दिया था ना कि सैम के हाथ में चोट लग गई और आप तो केवल कॉफ़ी मशीन का बटन दबाते हो, तो इसको लेकर शायद कुछ लोगों ने आंटी को भी कमेंट्स वगैरह किए होंगे, इनकी सासू माँ को। तो वो बता रही थी कि लोग मुझे ऐसा-ऐसा बोल रहे थे कि आप ऐसा बोल रही हो अपनी बहू को। वहाँ से सैम कंप्लेन कर रही थी कि लोग बोलते हैं कि तुम अंकल आंटी को डोमिनेट करती हो, उनको ऐसे बोलती हो, वैसे बोलती हो। तो वो तो सबने ही देखा है, बालकनी में सर्दी लग रही है फिर भी आप बोलती हो यहीं बैठो, यहीं बैठना है। बेचारे वो शॉल वगैरह लेकर बैठ जाते हैं। आज मैंने देखा आप पहले बैठ गई, आप ज़मीन में बैठने लगी, आपको देखकर आपकी सास भी बैठने लग गई। फिर जैसे ही आपको लगा कि नहीं यहाँ नहीं बैठना है, दूसरी बालकनी में जाना है, आप तुरंत वो चाय लेकर, मतलब आपके लिए ईज़ी होगा शायद। वैसे तो मुझे लगता नहीं है, आप भी काफ़ी हेल्थ इश्यूज़ बताते रहते हो अपने कि बार-बार यहाँ से वहाँ, वहाँ से वहाँ उठना-बैठना।
लेकिन उनके लिए तो मुझे लगता है कि ईज़ी नहीं है। तो ये सब लोगों को व्लॉग्स में दिखता है और इसको आप तुरंत कॉल आउट कर देते हो कि लोग ऐसा बोलते हैं, वैसा बोलते हैं, ऐसी बातें होती हैं कमेंट्स में, वैसी बातें होती हैं। लेकिन वो वाली बातें आप कभी नहीं उठाते हो जो आप चाहते हो कि ना उठाई जाए, जो कि है पुड़िया का मैटर। किसी ने कमेंट लिखा है 8:30 इज़ नॉट अर्ली मॉर्निंग भंभावना लॉल। हाँ जी, तो ये 8:30 बजे सोकर उठी थी और कह रही थी कि मैं अर्ली मॉर्निंग उठ गई हूँ, तो इसका मजाक बन रहा है। किसी और ने कमेंट किया है आंटी इज फुल ऑफ डेली डेली माय गॉड, जैसे दुनिया का सारा स्वादिष्ट खाना वही मिलता है, बाकी सारे राज्य वाले भूखे बेस्वाद ही खा रहे हैं। जब आंटी आती हैं तो खाना पुरान उनका एंड देन एवरीवन सेज सैम ज़्यादा बोलती है। आंटी का भी खाने का ड्रामा कम नहीं है भाई साहब, शुरू होती हैं तो बंद ही नहीं होती। अंकल जी नमन है आपको, जवानी में आंटी तो और डोमिनेटिंग होंगी। एक्चुअली बहुत लोग बोलते हैं मेरे कमेंट सेक्शन में भी कि अंकल आंटी भी इतने सीधे नहीं हैं जितने वो दिखते हैं कैमरे पर, और वो बहुत अच्छे से पता है उनको कि कहाँ कैसा रिएक्शन देना है। तो ये तो मैं पहले भी बोल चुकी हूँ कि जैसे ही जो सैम का कैमरा इनके आगे आता है वैसे ही ये रिएक्ट करने लग जाते हैं। इनको रहता है कि भाई बहू ने कैमरा घुमाया है तो हमें कोई ना कोई रिएक्शन देना है, हमें कुछ ना कुछ ऐसा करना है जो व्लॉग में अच्छा लगे। वो पूरे ट्रेंड हैं। और बहुत लोग ये भी बोलते हैं कमेंट सेक्शन में कि इसमें गलती अवी की भी है। जो पविनाश जी हैं वो अपने मॉम डैड को उन्होंने ही इतना कर रखा है, अपनी वाइफ को सर पर चढ़ा रखा है, या उनके मॉम डैड की जो इंसल्ट होती है सैम के द्वारा उसमें पविनाश का भी हाथ है। बिल्कुल बिल्कुल मैं इस चीज़ में आप लोगों से सहमत हूँ, है ऐसा। अब किसी ने इनको कमेंट किया है व्हाट अबाउट पुड़िया, वेयर इज़ हर चैनल। तो कोई इनका अंधभक्त यहाँ पर कमेंट सेक्शन में रिप्लाई देता है यू कीप हर एट योर प्लेस एज अ हाउस हेल्प एंड देन अलाउ हर टू मेक यूट्यूब चैनल एंड मेक योर हाउस एज हर कंटेंट, गो अहेड एंड डू इट। अब मुझे ये बताइए कि किसी के घर में भी हाउस हेल्प होती है तो ज़रूरी नहीं है कि वो व्लॉगर हो, है ना। वो व्लॉगर तो होगा नहीं, तो ज़रूरी नहीं है। तो व्लॉगर नहीं है तो इसका मतलब वो नहीं चाहता है कि उसकी प्रिवेसी जो है ख़राब हो। वो ऑलरेडी अपना ही जो घर है वो नहीं दिखा रहा है अपने ब्लॉग के माध्यम से। तो कोई हाउस हेल्प क्यों वहाँ पर जाकर रिकॉर्ड करेगी या बनाएगी, वो भी नहीं बनाएगी, उसको पहले ही अलाउ नहीं किया जाएगा। लेकिन यहाँ पर जो सैम है वो व्लॉगर हैं और वो खुद कैप्चर करती हैं जो पुड़िया है उसको अपने ब्लॉग में, उसको दिखाकर। अभी अंकल आंटी जब नहीं होते हैं तो पुड़िया, ट्वीटी यही होते हैं इनके ब्लॉग के मेंबर्स, क्योंकि अभी अविनाश जी बिजी हैं। तो जब वो दिखाकर अर्न करते हैं तो सामने वाला भी सोचेगा कि हम भी फिर बना सकते हैं। जब ये हमारे थ्रू दिखा रही हैं हमको अपने ब्लॉग में, हम तो केवल यहाँ पर जो घर का छुट्टा काम कर रहे हैं, जो घर का हम पूरा काम करते हैं उसके लिए हमें रखा गया है, व्लॉगिंग के लिए तो नहीं रखा गया ना। और अगर ये एग्रीमेंट हुआ होता शुरुआत में ही कि भाई हम व्लॉग बनाएंगे तुम्हारे साथ और तुम व्लॉग नहीं कर सकती हो, तो पुड़िया ऑलरेडी नहीं करती ये सब चीज़ें। लेकिन क्योंकि पुड़िया के दिमाग में ये चीज़ें कहीं से होंगी कि भाई हमें व्लॉग में लेकर ये कमा रही हैं तो हम भी व्लॉग बना सकते हैं। अगर ये सारी बातें पहले हुई होती तो पुड़िया खुद ही चैनल नहीं बनाती, ये मुझे लगता है। क्योंकि पुड़िया इतनी बेवकूफ़ नहीं है, वो समझदार है। जब वो पुड़िया को लाइंस दी जाती हैं, उससे एक्टिंग कराई जाती है, वैसे वो व्लॉग में बोलती है, तो वो इतनी कहीं से बड़ी ऐसे बेवकूफ़ नहीं है लड़की वो। आगे किसी ने इसी कमेंट का रिप्लाई दिया है कि इन गुड़िया टॉपिक दे विल लाइक, चिल्लाते हैं चिल्लाने दो, थक जाएंगे तो चुप हो जाएंगे, नायक फिल्म के अमरीश पुरी। बिल्कुल सही, चिल्लाते हैं चिल्लाने दो, चिल्ला चिल्ला कर चुप हो जाएंगे, सही बात है। तो ये सारे कमेंट्स थे। एक और लास्ट कमेंट मेरे सामने आ रहा है कि 8:30 बजे उठी और उसको अर्ली मॉर्निंग बोल रही है आप, क्या किस्मत है आपकी। तो बस ये सारे कमेंट्स हैं इनके कमेंट सेक्शन के नीचे। बाकी आप लोगों को क्या लगता है कि ये सारा कुछ जो भी चल रहा है वो सही है या गलत? क्योंकि ज़्यादातर लोगों का तो ये बोलना है कि जितना इनका लॉस हुआ है उससे ज़्यादा ये कवर कर चुकी हैं व्लॉग्स बना बना कर उनके नाम पर, उनको डिफेम कर करके। वो बात तो है, देखो उनका हो चुका है, जो भी उनका था वो उनका निपट चुका है। मतलब जो उनका लॉस हुआ है वो रिकवर तो हो चुका है ब्लॉग्स के माध्यम से, इसमें कोई संदेह नहीं है। लेकिन वो जो परेशानी हुई है इंसान को, तो वो तो भाई उसका कोई मूल्य नहीं होता है। तो वो बोलेंगी, उनके साथ गलत हुआ है तो वो आवाज़ उठाती हैं, उसकी वो हकदार हैं। लेकिन हाँ, मैं इतना जानती हूँ कि अगर इन लोगों के बीच में कोई कॉन्ट्रैक्ट साइन हुआ होता, कोई एग्रीमेंट होता, तो अभी तक जो सैम है वो इनकी फाड़ कर रख देती, है ना। चलिए इसको रखते हैं यहीं तक, मिलते हैं जल्द ही नेक्स्ट पॉडकास्ट के संग। तब तक के लिए बाय बाय।